नमस्कार, मैं कमलेश जादवानी आप सभी का व्यापार विश्व के चैनल में स्वागत करता हूं। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल आपने सीमित क्षेत्रों में देखा होगा या सुना होगा, जैसे कि होम कुकिंग प्रोडक्ट या बेकरी आइटम में आपने देखा होगा। लेकिन मैं आज आपको इसके अलावा 20 से ज़्यादा जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। यह वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको इसमें से कुछ बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहें और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेकिंग सोडा कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा भी हम कहीं पर और प्रोडक्ट भी है जिसमें हम देखेंगे जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। यहाँ पर सबसे पहले बेकिंग सोडा कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें देखिए सबसे पहला 0.5 to 1% सोल्यूशन यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगी ऑन लीव्स। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब 1% से ज़्यादा सोल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये आपके पेड़ों को या फिर आपके फसल को हानिकारक होता है। सेकंड जो है, इट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक स्नेक फायरवर्क मिक्स विथ सुक्रोज। यानी आपने दिवाली के टाइम में बच्चे जो खेलते हैं ब्लैक स्नेक नाग गोली के नाम से आप उसे प्रोडक्ट देखा है आपने, उसके बारे में ये प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सुक्रोज के साथ में मिक्स करेंगे तब जाके ब्लैक स्नेक फायरवर्क बनेगा। जो थर्ड है, एक्सीडेंटल स्पिलेज ऑफ केमिकल इन लेबोरेटरी और द एक्सेस एसिड इन रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज विथ द सोडियम बाइकार्बोनेट। जब किसी एक्सीडेंटल वश आपके हाथ से कोई केमिकल नीचे गिर जाता है, उस केस में आपको वह जगह क्लीन करने से पूर्व उसका पीएच एडजस्ट करना होगा। उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी रिएक्शन में अनयूज जो एक्सेस एसिड बचेगा उस केस में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ माउथ वॉश लिक्विड। या है जो नेक्स्ट इस्तेमाल है, यूज़ इन द कैटल फील्ड सप्लीमेंट प्रिपरेशन। यानी जब भी आपको जो भी मवेशी हैं उनके जब फूड सप्लीमेंट में इसका एक टैबलेट बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। उसका नेक्स्ट इस्तेमाल जो है, वर्क एज अ क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव पेंट एंड अदर स्टेन फ्रॉम द हार्ड सरफेसेस। जब भी किसी फ्लोर पर आपको बड़ी मात्रा में कलर या पेंट गिरा हुआ होगा, उसे क्लीन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो नेक्स्ट है, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग पाउडर। अब देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। 30% ही उसमें बेकिंग सोडा होता है, उसके साथ में कैल्शियम फॉस्फेट इस्तेमाल किया जाता है। और कॉर्न स्टार्च ये फिलर या फिर या फ्लोइंग एजेंट के तौर पर या बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम किया जाता है। सोडियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट एसिड भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट वर्क एज अ एंटी एसिड एजेंट टू ट्रीट एसिड इंडाइजेशन एंड द हार्ट बर्न्स। जब भी आपको पचन संबंधी कोई भी आपको समस्याएं आती है तो इनिशियल ट्रीटमेंट में तौर पर आप एंटी एसिड के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपको इमीडिएट रिलीफ देता है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जो नवा एप्लीकेशन है, देखिए इसका इस्तेमाल फॉर यूज़ एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेवेज लिक्विड बिफोर द सर्जरी। जब भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी करनी होती है, डॉक्टर उस केस में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का मिक्सचर बनाकर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को क्लीनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो 10वां एप्लीकेशन है, इन केस ऑफ द ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन एंड एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट इफेक्ट कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कोई एक्सीडेंटल केस में एस्प्रिन जैसी टैबलेट का या फिर एंटी डिप्रेसेंट पिल्स का जब इफेक्ट ओवरडोज ज़्यादा हो जाता है, उसे कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। 11वां इस्तेमाल जो होता है, इन बी एंड सी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज अ ड्राई सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर टू स्टॉप फायर सोर्स। यानी बी और सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर में जो पाउडर इस्तेमाल होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा होता है। वो 2.5 से 2.3 टू 2.5 kg उसमें फिल किया जाता है। जो नेक्स्ट है, इन कुकिंग प्रिपरेशन यूज एज अ लेवनिंग एजेंट। ये कुकिंग प्रोडक्ट में यह आपके प्रोडक्ट को फुलाने का काम करता है। इट यूज एज अ राइजिंग एजेंट एट अ हायर टेम्परेचर। सेल्फ डिकम्पोजिशन गिव्स अ प्रॉपर्टी इन फूड प्रोडक्ट्स। यानी फूड प्रोडक्ट में जब आप इसको अकेले भी इस्तेमाल करेंगे, किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं करेंगे,
फिर भी इसका हायर टेम्परेचर यानी 60 डिग्री के अबव इसका डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर आपके प्रोडक्ट में यह अच्छे से वो प्रोडक्ट को जो टेक्सचर है वो बढ़ाएगा। यूज़ एज अ वाटर सॉफ्टनर इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जब आप इसका लॉन्ड्री वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तब यह आपका वाटर सॉफ्टनर और स्टेन रिमूवर के तौर पर काम करता है। जो नेक्स्ट है, इट इज़ अ एक्सलेंट बैड और डर्टी ओडर कंट्रोलर एट होम। आपके जब जूतों में या फिर डस्टबिन में से डर्टी स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है, उस केस में आपको थोड़ा सा एक सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउच बनाकर या थैली बनाकर उसमें रखना चाहिए, जिसमें से इसमें ये बैड स्मेल कम होकर आपका वहाँ पर का जो एरिया है वो क्लीन होगा। नेक्स्ट है, एथलीट्स ड्रिंक सोडा बिफोर इट स्टार्ट द रेस बिकॉज इट बूस्ट देयर परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस बूस्ट करने का भी काम करता है। जो नेक्स्ट है, इट गिव्स अ फ्लफी टेक्सचर टू केक, कुकीज़, मफिन्स, ब्रेड एक्सेट्रा बेकरी आइटम्स। ये टेक्सचर एक्सलेंट करने के लिए बेकरी आइटम में इस्तेमाल किया जाता है। जो उसके बाद का इस्तेमाल है, यूज़ एज अ टीथ वाइटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में इसका कुछ मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो टूथ है उसके ऊपर का जो स्टेन है वो रिमूव होकर आपके टूथ क्लीन हो शाइनिंग करेंगे। यूज़ इन कारपेट क्लीनिंग, स्टेन रिमूवर फ्रॉम ओवन, चिमनी, कॉफ़ी कप्स, मार्बल्स, क्लॉग ड्रेन, माइक्रोवेव्स। जब कारपेट पर कुछ आपका स्टेन हो जाएगा या फिर उसमें कुछ डर्टी स्मेल आता है, उस केस में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ओवन में, चिमनी में, कॉफ़ी कप पर, मार्बल पर भी अगर कोई स्टेन है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट के या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके उससे निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट है, इट इज़ यूज एज अ पेस्टिसाइड टू रिमूव फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब भी आप मार्केट से फ्रूट या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उसमें 1 या 2 लीटर में 1 चम्मच आप अगर इस्तेमाल करेंगे बेकिंग सोडा, तो आपके फ्रूट्स और इसके ऊपर से जो पेस्टिसाइड डाला हुआ है वो पेस्टिसाइड 20 मिनट के बाद में पूरा रिमूव हो जाएगा। आप उसको फिर से वॉश करके खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, यूज़ इन द सिल्वर पॉलिशिंग वर्क। सिल्वर पॉलिशिंग वर्क में बेकिंग सोडा को आपको उसके साथ में थोड़ा डिश वॉश डालेंगे और पानी में मिक्स कर आपके 2 या 5 मिनट के लिए आपके सिल्वर आइटम उसमें रखेंगे तो क्लीन हो जाएंगे, उसके ऊपर का डर्ट पूरा निकल जाएगा। जो नेक्स्ट है, यूज़ इन शू डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टीज़। शू डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टीज़ यानी जब आपके शू में डर्टी स्मेल आता है तो छोटा पाउच बनाकर आप उसमें बैग बनाकर रख सकते हैं, उससे आपके शू में का स्मेल चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने 20 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री के इसके बारे में बताया। इसमें से कोई प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो जुड़े रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उस पर काम कर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।